हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। दिस इज़ मोनिशा। आज के वीडियो में मैं एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, जिसका बेसब्री से इंतज़ार था कि एग्ज़ाम कब होंगे। तो नेट यूजीसी ने एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर कर दी है। इसके बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा। और तो अगर आपको नहीं पता है तो आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दूंगी। इसके अलावा कुछ और अपडेट्स हैं कि जेआरएफ की एज में जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में। कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि हम एग्ज़ामिनेशन के ओल्ड पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एग्ज़ाम क्या पोस्टपोन हो सकता है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो इन सभी क्वेश्चन के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को पता है, यूजीसी ने नेट की डिक्लेयर कर दी है डेट, और ये डेट है 6 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक। ठीक है, तो इनमें कौन से स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देंगे? तो वे स्टूडेंट्स जिन्होंने दिसंबर 2020 में फॉर्म फिल किया था। अगर आपने दिसंबर 2020 में फॉर्म फिल किया था तो आप का एग्ज़ाम अभी होगा। इसके अलावा अगर आपने जून 2021 में फॉर्म फिल किया था तो भी आपका एग्ज़ाम अभी होगा। और वे स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं कर पाया था और वो फॉर्म फिल करने से छूट गया था या किसी भी तरीके से वो फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे, तो अभी भी वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट है 6 सितंबर 2021 तक। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं वो, जिन्होंने दिसंबर में फॉर्म फिल किया था वो, और जिन्होंने जून 2021 में के लिए फॉर्म फिल किया था वो, इन तीनों का मर्ज होके एग्ज़ाम अभी होगा। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करने से बच गए थे वो फिल कर सकते हैं। प्लस जो अगर आपने करेक्शन करना हो आपके पुराने फॉर्म में, अगर आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बारे में कुछ करेक्शन करना हो, आप चेंज करना चाहते हो सकता है आप दिसंबर में कहीं और रह रहे हो, अब आपने कहीं और शिफ्ट कर लिया हो और आप चाहते हो कि आपका फॉर्म जो सेंटर है वो आप चेंज कर पाएँ, तो आप नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, अपने सेंटर को चेंज कर सकते हैं। सेंटर के साथ साथ में आप अपने सब्जेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने अभी फॉर्म फिल करने का सोचा है वो फॉर्म फिल कर दें। उनके लिए डेट है 6 सितंबर से लास्ट लास्ट डेट होगी आपकी 6 सितंबर। ठीक है, उसके बाद 7 सितंबर से लेकर जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फिल कर दिया है लेकिन ऐसा उनको लगता है कि कुछ गलती हो गई है, तो कोई भी करेक्शन के लिए 7 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक का टाइम दिया गया है। ठीक है, तो ये हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट था क्योंकि बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता था क्योंकि वो ये कहते थे कि स्टूडेंट्स कैसे पढ़ें हम, क्योंकि डेट तो डिक्लेयर हुई नहीं है, पता नहीं इस बार भी एग्ज़ाम होता है या नहीं। तो बहुत बड़ा अपडेट है कि एग्ज़ाम तो होगा और डेट भी आ गई है। ठीक है, अब इसके अलावा जो बात हम करना चाहते हैं वो ये है कि जो ये एग्ज़ाम होगा वो 3 जो फॉर्म फिल किए गए थे 2020 में, 2021 में और अभी करंटली जो फॉर्म फिल किए जा रहे हैं उनका सबका मर्ज होकर एग्ज़ाम होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार पार्टिसिपेट करेंगे। तो चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत सारा रिज़ल्ट आएगा, तो बहुत चांसेस है इस बार आपका नेट क्लियर होने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट डेट है 6 सितंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कुछ करेक्शन है तो वो भी कर सकते हैं। 7 से 12 सितंबर तक में आप वापस से कुछ करेक्शन अगर आपका हो गया है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। 6 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। शिफ्ट होगी 9 बजे से लेकर 12 बजे तक एक शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट होगी 3 बजे से लेकर 6 बजे तक दूसरी शिफ्ट। ठीक है, और आपको वेबसाइट के बारे में तो पता है, UGCNET.NTA.NIC.in। इसके अलावा ईमेल अगर आपको कहीं दूसरी वेबसाइट है www.nta.ac.in। ठीक है, तो ये सारी आपकी बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं जिनको आप अपने पास रखें
और अपने फॉर्म को फिल कर दें। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आया है कि जेआरएफ की जो एज है वो 31 साल कर दी गई है और 1 अक्टूबर 2021 तक जिनकी भी उम्र 31 ईयर है तो वो जेआरएफ के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि SC ST OBC जो न्यू लिस्ट अभी सेंट्रल ने दी है उसके अनुसार आते हैं। इसके अलावा PWD स्टूडेंट्स, थर्ड जेंडर जो कैटेगरीज होती हैं वो, इन सब के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। प्लस जो भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो बहुत अच्छी बात है कि आपको जेआरएफ की उम्र बढ़ गई है। 5 साल का रिलैक्सेशन मतलब अगर आपकी उम्र 31 साल से ज़्यादा भी हो गई है तो भी अगर आप इस कैटेगरीज में आते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी फिल करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। और चूँकि अब बहुत कम समय रह गया है इसलिए अपनी तैयारी को बहुत स्पीड में आगे बढ़ाइए। और एग्ज़ामिनेशन के पेपर बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। कई स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि वो पेपर कैसे डाउनलोड करें। तो पेपर डाउनलोड करने का बहुत सही तरीका मैं आपको बताती हूँ। बहुत ज़्यादा आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएं, उसके बाद आप डाउनलोड पर जाएं और डाउनलोड पर जाने के बाद में यहाँ पर आपने ईयर डालना है। इसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम का टाइप डालना है, पेपर जो भी है आपका वो डालना है और फिर सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद ये आ जाएगा। इस तरीके की विंडो खुलेगी, आपको डाउनलोड कर देना है तो आपको पेपर डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको आंसर की भी मिल जाएगी। तो ऑफिशियल आंसर की पर ही आपको विश्वास करना है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्ज़ाम का ओल्ड एग्ज़ामिनेशन के पेपर से हम बहुत तेज़ी से तैयारी कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वो आज से ही रेडी हो जाएं। आपको सेल्फ लर्निंग में UGC नेट एजुकेशन से रिलेटेड बहुत अच्छे वीडियोस मिलेंगे जो आपकी तैयारी में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सेल्फ लर्निंग के साथ में जुड़े रहें और वीडियोस के साथ जुड़े रहें ताकि आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट हेल्प हो सके एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, अगर आपके कोई सजेशन हो तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने लिखी है अपने थंबनेल में कि क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है। तो देखिए, ऐसी कोई भी अभी डिक्लेरेशन नहीं किया गया है NTA की साइड से, लेकिन चूँकि इन्हीं डेट्स में 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में कई और भी एग्ज़ामिनेशन की डेट हैं जो फंस रही हैं, तो मे बी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि NTA इस पर विचार करे, बच्चों के ऑब्जेक्शन आएंगे तो हो सकता है कि एग्ज़ाम को वो आगे बढ़ा दे, नवंबर में एग्ज़ाम चला जाए या फिर दिसंबर में एग्ज़ाम चला जाए। लेकिन ऐसी अभी कोई भी डिक्लेरेशन नहीं की गई है। संभावनाएं हैं, हो सकता है बढ़ जाए क्योंकि UPSC का एग्ज़ाम इन्हीं डेट्स में है। इसके अलावा राजस्थान PSC का भी एग्ज़ाम इन्हीं डेट में है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो कि इन्हीं डेट के बीच में फंस रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने दोनों ही एग्ज़ाम में फॉर्म फिल किया होगा, तो उनके लिए दोनों ही एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। तो मे बी ये डेट पोस्टपोन हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ अभी एक संभावना मात्र है। जैसे भी कोई अपडेट आता है नेट की साइट से तो मैं आपको बताने के लिए ज़रूर आऊँगी। इसके अलावा आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। हमारा UGC नेट एजुकेशन का फर्स्ट यूनिट चल रहा है, जिन्होंने भी नहीं देखा है वो देखें। और उसके अलावा जल्दी से जल्दी मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। आपके सजेशन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप और हम दोनों मिलकर बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे नेट की। तो चलिए, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, जुड़े रहिए सेल्फ लर्निंग के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।